मृत्यु के देश में कैसे जीवन को लेकर आना है, हम आज इस पे बात करेंगे। आज हम प्रभु के वचन के अंदर इस बात का चलेंगे। आप सब विश्वासी हो, कुछ परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर निर्भर रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यीशु पर भरोसा कम करते हैं, लेकिन वो एक रिलीजियस स्पिरिट के साथ सिर्फ चर्च में आना उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो बॉन्डेज ब्रेक नहीं होते हैं। वो लाइफ जो यीशु मसीह ने क्रूस के बलिदान होकर सारे संसार को दे, वो जीवन कहीं नजर नहीं आता। कई विश्वासी भी आत्मिक तौर पर मरी हुई दशा में होते हैं, उनके जीवन के अंदर होली स्पिरिट के बहाव को आप देखते नहीं हैं, जीवन को देखते नहीं हैं। और ये चर्च या कलीसियाओं के अंदर ही नहीं है, आपके घरों में चले जाइए, आपके घरों में कितने लोग मुर्दा हैं, कितने मरी हुई दशा में हैं, डेड बॉडी आपके घर में चल फिर रही हैं, कोई जीवन नहीं है। देयर इज नो लाइफ। आपके आस पड़ोस में कितने लोग मरे हुए हैं, डेड हैं, जंगल बना हुआ है, देयर इज नो लाइफ। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कितने लोग मरी हुई दशा में, जिंदा लाशें शहर में घूम रही हैं, लेकिन वो सब मरी हुई दशा में हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर का जीवन नहीं है। वो डेड लोग हैं, मरी हुई लाशें हैं। लेकिन हम लोग जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, ये हमें ही उस रेगिस्तान के अंदर जीवन के जल को लेकर आना है। हालेलुया। ये हमें जिम्मेवारी दी गई है, हमें ही हमारे घर के अंदर उस जीवन को लेकर आना है, हमें ही अपने आस पड़ोस के अंदर, अपने बहन भाइयों के अंदर उस जीवन के बहाव को करना है, ताकि लोग मुर्दा दशा से निकलकर जीवन में प्रवेश करें और परमेश्वर की महिमा करने वाले हों। कलीसियाओं के अंदर भी जब हम आते हैं, क्या हम वाकई विश्वास के जिंदा दशा में होते हैं, जैसे मरी हुई दशा में एक रिलीजियस स्पिरिट के साथ आते हैं, बस आना और जाना, जीवन कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन आज हम उसी बातों पे जाएंगे। आज चर्च आपको सीखने की जरूरत है, कलीसिया आपको जानेंगे, वो आप ही लोग हैं जो इन चीजों को करेंगे। आप जंगल को हरियाली में बदल सकते हैं, आप मुर्दों में जाल डाल सकते हैं, आप हड्डियों के ढांचों को एक बड़ी सेना में तब्दील कर सकते हैं। ये सामर्थ्य आपके पास है कि ये परमेश्वर ने आपको दी है। लेकिन यदि हम इसे नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हालेलुया। कौन करेगा? क्या हम सारी जिंदगी अपने कामों में व्यस्त रहेंगे? क्या हम अपने आप में ही व्यस्त रहेंगे? लाशें हमारे घरों में हैं, लाशें हमारे पड़ोस में हैं, लाशें हमारे शहरों में हैं, हमारे गांव में हैं, चल ले दो, व्हाट इज दैट? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं, उठ और जाग जा और खड़ा हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अब हमें खड़े होने की जरूरत है, हमें सब कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन ये परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। प्रभु आपके बिना जमीन के ऊपर कोई काम नहीं करेगा, परमेश्वर आपके बिना आपके घर के अंदर नहीं काम करेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना? आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्रार्थना में लवलीन होना है, आपको विनती के अंदर जाना है। आमीन। लेकिन यदि हम डेड रहेंगे, नहीं रहेंगे और फिर शिकायत करेंगे, ओ प्रभु मेरे घर के लोग बदलते नहीं हैं, कहां बदलेंगे? कहां गए वो प्रार्थना करने वाले लोग, विनती करने वाले लोग? कहां है जो गए वो लोग जो जंगल में हरियाली को लेकर आएंगे? वो हम ही हैं, वे और नहीं है। आए हम प्रभु के एक दास जैसे मैं और आप हैं, परमेश्वर क्या कहता है। आए हम ये यहेजकेल की पुस्तक के अंदर चलते हैं, यहेजकेल की किताब को निकालेंगे। आपने बहुत मशहूर है वो चीज़ें, आप उनको आज पढ़ेंगे। हम उसका 37 अध्याय को निकालेंगे
और मैं उसकी 1 से 14 तक पढ़ूंगा। हमें अब मरी हुई दशा से बाहर आना है, हमें मुर्दा दशा को छोड़ना है, हमें जीवन में जाना है। 37 का 1 से पढ़ूंगा मैं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांप दूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा। तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और पूरी डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वो ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात के हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इससे जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुम उनको से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगो कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगो कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और किया है। यहोवा की यही वाणी है। हम यहाँ इस प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं, यहाँ इस्राएल की ये एक बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, वो एक गुलामी में पड़े हैं, एक पराये देश के अंदर पड़े हैं और वहाँ रो रहे हैं, कुरला रहे हैं। और प्रभु हमारी आशा जाती रही, हमारे पास कुछ भी नहीं, अब हम हड्डियां बन गई हैं। आज हम चर्च हम देखते हैं, कलीसियाओं के अंदर देखते हैं, हमारे जीवन भी कई बार इसी समान हो जाते हैं। हम सिर्फ हड्डियां बन जाती हैं, हमारे अंदर साथ देते ही नहीं। शैतान हमारा विरोधी हमें बुलाकर विभिन्न तरह से हमें गुलाम बना लेता है। हमारी प्रार्थना का जीवन ठंडा हो जाता है, हमारा संगति का जीवन ठंडा हो जाता है, हमारा वचन पढ़ने का जीवन ठंडा हो जाता है, हमारा गवाही देने का जीवन खत्म हो जाता है। हम यीशु के बारे में किसी बात ही नहीं करते, तो घूमता तो क्या है, सिर्फ हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, दुनिया होती है, काम होता है, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ मेरे पास होना चाहिए, बस इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। प्रियो, आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम जब इस तरह से शैतान हमें बहकाकर गुलामी में ले जाता है, हमें हमारे दिमाग को, हमारी सोचों को, हमारे विचारों को, हमारे जीवन को संसारिक बना देता है, तो उस समय हमारी दशा बिल्कुल इन हड्डियों के समान हो जाती है जिनके अंदर जीवन ही नहीं होता।
हालेलुया। और हम देखते हैं बार बार उनको घरों में जाके इनकरेज करना पड़ता है, बार बार उनको समझाना पड़ता है, बार बार उनको जाके बताना पड़ता है, तब वो जाके कहीं जागृत होते हैं। और जब जागृत होते हैं उसके बाद फिर से सो जाते हैं, फिर से अपने कामों में लवलीन हो जाते हैं। ये एक मरी हुई दशा है चर्च की और कलीसिया की। हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 और 3 अध्याय के अंदर भी परमेश्वर इस बात की चेतावनी दी है और उसे कलीसिया को कहा है। प्रभु यीशु ने क्या कहा, देख ना तू गर्म है और ना तू ठंडा है, तू मेरे किसी काम का नहीं है, अब मैं बस तुम्हें थूकने पर हूं, क्योंकि तुम लोगों ने वो पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। अब वो पहले सा प्रेम मुझसे नहीं तुम लोग करते हो। हम देखते हैं जिस दिन हमने उद्धार पाया था, जिस दिन हमारा छुटकारा पाया था, हम कितने जागृत थे, हम यीशु के बारे में बातें करते थे, हम संगति करते थे, हम वास रखते थे, हम प्रार्थना में लवलीन रहते थे, शिक्षा लेने में लवलीन रहते थे। लेकिन अब मेरी दशा वो पहली सी नहीं रही, क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ पहला सा वो प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। हमें फिर से उसमें लौटना है, हमें खुद को भी जागृत करना है। और हमें इसके लिए क्या करना, यहाँ देखिए जब वहाँ इज़राइल के अंदर परमेश्वर ने अपने दास यहेजकेल को कहा, कहाँ पर ले गया, उन एक बहुत ही बड़ी तराई के अंदर ले गया, और जो तराई थी वो सारी हड्डियों से भरी थी। परमेश्वर उसको दिखा रहा है ये हड्डियां हैं। हालेलुया। अब प्रभु ने सवाल किया अपने भगत से, अपने दास से, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? ये सवाल आपके भी सामने है। क्या आपके घर के लोग उद्धार पा सकते हैं या नहीं? नहीं। क्या आपके पड़ोसी उद्धार पा सकते हैं या नहीं? क्या आपके शहर के लोग बदल सकते हैं? नहीं। बदलेंगे, हाँ बदलेंगे। हे प्रभु तू ही जानता है। देखिए वह हड्डियां हैं, प्रभु को सब पता है, परमेश्वर को यहेजकेल की जरूरत नहीं है। प्रभु नियम है कि परमेश्वर सीधा कभी भी पृथ्वी पर किसी चुने हुए के बिना काम नहीं करता है। वो अपने चुने हुओं को भी, उन लोग को, हड्डियों को जीवन देने का जरिया बनाता है। और वो चुने हुए लोग कौन है? वो मैं और आप हैं। हमें ही प्रभु ने चुना है और परमेश्वर हमें ही खड़ा करेगा। और यही बात परमेश्वर आज प्रभु का आत्मा आपसे ही पूछता है, क्या आपके लोग बच जाएंगे? क्या आपके लोग उद्धार पाएंगे? क्या आपके घर में जीवन बहेगा? क्या आपके परिवार में जीवन बहेगा? आपके पड़ोसियों में जीवन बहेगा? हालेलुया। जो बिल्कुल हड्डियां बन चुके हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा, यहेजकेल क्या बोला? प्रभु तू ही जानता है, परमेश्वर तू ही जानता है। हालेलुया। उस वक्त पवित्र आत्मा लोग के अंदर आके रहता नहीं था, आता था चला जाता था। अब तो पवित्र आत्मा, और हम ये बात जानते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये होगा, आपके साथ होगा, आपके द्वारा होगा। मुझे अभी भी याद है ये बात हम भी करते थे जब हम नए नए उद्धार पाए थे, मृत्यु में थे। तो हम क्या करते थे, मोहाली में अलग अलग फेसेस के अंदर हम 3-4 जाने होते थे। हम हर फेस का ऐसे चक्कर लगाते थे पैदल सुबह, और प्रार्थना करते कि प्रभु इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सब जीवन पाएं, ये सब हड्डियां फिर से मनुष्य बन जाएं। 52 सेक्टर में हम जाते थे, वहां घूमते थे चारों तरफ, प्रार्थना करते प्रभु ये लोग उद्धार पा जाएं। 5 फेस में घूमते थे, प्रभु ये सारा सेक्टर उद्धार पा जाए। चंडीगढ़ में 17 में घूमते, ये सारा सेक्टर के सब लोग उद्धार पा जाएं। 22 में, 35 में, 37 में, हर जगह हम जाते थे। यहां प्रभु ने सब क्या कहा? चक्कर लगा, क्या लगा?
चक्कर लगा, लेकिन जब हम चक्कर लगाते थे और हम प्रार्थना करते थे प्रभु हमें ये लोग चाहिए, ये लोग उद्धार पाएं, इनके घराने उद्धार पाएं, और हम देखते हैं जहाँ जहाँ प्रार्थनाएं हुई हैं वहाँ बहुत से लोग उद्धार पाके निकल आए। जब हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे तब इतने मसीह नहीं थे, बस गिने चुने होते थे और गिने चुने पास्टर होते थे। लेकिन आज ये नहीं पता टाइसनी में पास्टर कितने हैं, कितने हैं लोग। लेकिन उस वक्त जो पास्टर होते थे वो प्रार्थना करने वाले होते थे, पूरी रात प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे, दिन को प्रार्थना करते थे, उपवास चलते थे। हालेलुया। आज हमारे विश्वासियों को हम हर सैटरडे को उपवास रखते हैं, कितनों को याद रहता उपवास है। और बड़ी हैरानगी की बात है, एक बड़ा गंभीर मसला, जब हम परमेश्वर के राज्य में चलते हैं लोग इतने गहरी नींद में सो गए हैं, 3 दिन का उपवास रखते हैं और प्रभु भोज होता है तो कई लोग तो प्रभु भोज ही बोल चुके होते हैं कि प्रभु भोज भी है, उस दिन कहीं और ही गए होते हैं। कई लोगों को प्रमाण देगा वो कहीं और, उनको पता ही नहीं है कि हमें प्रभु भोज में शामिल होना और हमें इकट्ठे प्रार्थना करनी ताकि लोग उद्धार पाएं। वो दुनिया में मगन होते हैं, दुनिया के कामों में मगन हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें इस वचन का जागृत करता है और आपको जागृत करना चाहता है कि आपके चारों तरफ परमेश्वर कहता है मैं लोग को जीवन देना चाहता हूं। यीशु कहता है मैं आया हूं जीवन दूं और बहुत त्याग से दूं। आज उस वक्त तो एक यहेजकल था जो तराई के अंदर बोलता था, आज कितने यहेजकल हैं। आप एक एक यहेजकल हो और आज प्रभु का आत्मा आप सबसे ये कहता है, हे मेरे दास इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह दे कि तुम जी उठो। आज आप एक एक जन यहेजकल हो, प्रभु का दास, तो अपने घर में भविष्यवाणी कर, अपने बहन से कर, अपने भाई से कर, अपने रिश्तेदार से कर, अपने पड़ोसी से कह परमेश्वर ये चाहता है कि तू बस थोड़े ही दिनों के अंदर उद्धार पाएगा, बहुत जल्द तेरा उद्धार होगा, तू जीवन तेरे ऊपर बहाया जाएगा, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर की इच्छा है, ये मेरे प्रभु की मर्जी है। और भविष्यवाणी करने के बाद आप प्रार्थना में बैठ जाओ कि लॉर्ड मुझे ये लोग चाहिए, ये जीवन सेना चाहिए। आप प्रार्थना करो और भविष्यवाणी करो, बोलते चले जाओ और भाई को और बहन को यहोवा तेरा उद्धार कर रहा है, देख तेरा यहोवा उद्धार करता तो ये छुड़ाने के लिए आ गया है। हालेलुया, आमीन। आप स्वयं जो भविष्यवाणी करोगे आप सब लोग बुझ सकता हो, आपके अंदर भविष्यवाणी का आत्मा है। आप एक एक यहेजकल हो, एक एक यिर्मयाह हो, एक एक यशायाह हो, एक एक होशे हो, एक एक आमोस हो। परमेश्वर आपके शब्दों को कैसे उससे जामा पहनाएगा प्रैक्टिकल, आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना की जरूरत है, उनके लिए आपको भविष्यवाणी की जरूरत है कि आप ही के द्वारा परमेश्वर ने यह कार्य करना है। आमीन, हालेलुया। अभी हम एमटीएल में रहते हैं, मैं कई बार मॉर्निंग में जाता हूं। मैंने एमटीएल के अंदर मॉर्निंग में पता नहीं कितने चक्कर लगा के प्रार्थना की, लॉर्ड ये लोग सब हड्डियां हैं, ये सारे मरे हुए दशा में है, इनको जीवन चाहिए। अब आप प्रभु अपने जीवन की सांस इनमें बहाइए ताकि ये जीवित और ये मुर्दा लोग, ये हड्डियां फिर से जीवित मनुष्य बन जाए। आई नेवर स्टॉप। हालेलुया। और मैं इसे रोकता नहीं हूं, मैं अभी भी करता हूँ। जेटी पर बाहर जाता हूँ, वहीं पर भी प्रार्थना करता हूँ, लॉर्ड आई वांट दिस एरिया फॉर यू। मैं ये जानता हूँ और समझता बड़ी भांति से कि जो प्रार्थना की गई है और जो मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता बोल के वश्य पूरी होंगी। आज नहीं तो कल वो सब लोग उद्धार पाएंगे और उनके ऊपर जीवन की सांस बहेगी।
हालेलुया। हमें खड़े होने की जरूरत है। प्रभु ने शायद से पूछा, कौन है जो मेरा सुसमाचार लेकर जाएगा, कौन है जो लोग को बताएगा? शायद कहता, प्रभु मैं हूं, मैं अवेलेबल हूं, मैं अवेलेबल हूं, मैं इन लोग को तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं इन लोग को तेरे लिए बचाऊंगा। आमीन। और अब देखते हैं तब क्या हुआ। आमीन। उसे भविष्यवाणी की, और लिखा 7वीं आयत में, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और बुलडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। एक भविष्यवाणी की, हेजकेल बोलता गया और प्रभु पूरा करता गया। यही आप भी करने वाले हैं, ये आपके द्वारा भी प्रभु करेगा। आप बोलते जाएंगे, परमेश्वर करता जाएगा। आप बोलते जाएंगे, परमेश्वर करता जाएगा। आप बोलते जाएंगे, परमेश्वर करता जाएगा। कि आपके बोलने में वो शक्ति है, वो सामर्थ है जो परमेश्वर की आत्मा को बहने के लिए रिलीज करती है। हालेलुया। और हम देखते हैं, वही ढोल हुआ, हड्डियां इकट्ठी हड्डी से जुड़ गई। मैं देखता रहा, फिर नसें उत्पन्न हुई, फिर मां चढ़ा, वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। हालेलुया। आप भविष्यवाणी करते हैं, सारे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। आप बोलते जा रहे हैं, आप सारे काम होते हुए देखोगे, अपने घर में, अपने परिवार में होते देखोगे, आप रिश्तेदारों भाई बहनों के अंदर होते हुए देखोगे। लेकिन यदि आप बोलोगे नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपके बोलने के द्वारा ही सारी बातें होगी पूरी। विश्वास से जो क्लेम करोगे वो होता चला जाएगा। आमीन। और देखिए, अब वो सारी हड्डी भी आ गई, नसें भी आ गई है, मांस भी आ गया है, चमड़ा भी आ गया है, सब लोग हैं, अभी भी मुड़ता है। दूसरी बारी, हेजकेल भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर, और सांस जो मेरी है इन पे बहने पाएगी, मैं अपनी सांस इनमें समवा दूंगा। और ये हेजकेल फिर भविष्यवाणी कर रहा है, हे यहोवा की सांसों, चारों दिशाओं से आ जाओ। हे यहोवा की सांसों, चारों दिशाओं से आ जाओ और इन शरीरों में समा जाओ। हालेलुया। ये दूसरी भविष्यवाणी हुई। क्या पूरी हुई या नहीं हुई? हो गई। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना, उसी वक्त हुआ, और सब लोग जो है वो एक जीवित प्राणी, एक बड़ी सेना बन गए। दैट वाज द मिरेकल। यदि परमेश्वर हेजकेल द्वारा ये कर सकता है तो आपके द्वारा इससे बढ़कर क्यों नहीं कर सकता? आपके द्वारा बड़ा काम क्यों नहीं करेगा? करेगा परमेश्वर, निश्चय करेगा। आप बोलने वाले हो, आप भविष्यवाणी करने वाले हो, तो ये परमेश्वर अपनी आत्मा को रिलीज करेगा। मैं यशायाह की पुस्तक में लेके आपको चलता हूं। अब देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, यशायाह उसका 34 नहीं 32, शायद 32, जब आप प्रार्थना करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और प्रार्थना करते चले जाएंगे, तब क्या होगा? अब देखिए 32 का 15 से मैं पढ़ूंगा। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला रह जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा।
धर्म का फल शांति, उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। और मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हालेलुया। जब आप भविष्यवाणी करते हैं, जब आप सासों को बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा को रिलीज करते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा को रिलीज करते हैं, अपने लोगों में, अपने बहन भाइयों में बोल बोल कर रिलीज करते चले जाते हैं, तब क्या है, परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा बहाया जाता है। और जितने भी लोग आपके घर में अशांत हैं, जितने भी लोग बंदरों में पड़े हुए हैं, जितने भी लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, उन सबसे परमेश्वर का आत्मा आता है जो बहाया जाता है आपके द्वारा। परमेश्वर आपके अंदर से पवित्र आत्मा आना शुरू कर देता है और परमेश्वर का आत्मा बहुत त्याग से बहता है और आपके घर के लोग के बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। एक एक के बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं, एक एक के बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। चाहे को बीमारी हो, चाहे को बुरी आदत हो, चाहे को बुरा नशा हो, चाहे कितने भी गहरी खाई में वो क्यों ना पड़ा है, वो आपका अपना परमेश्वर उसको छुड़ा कर खड़ा करेगा, क्योंकि आप वहां पर उसके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा को अपने द्वारा रिलीज कर रहे हैं। वहां जीवन बहेगा और बहुत त्याग से बहेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। जब परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा एक हो जाती है, वहां बड़ा काम हो जाता है। आमीन। जिस दिन मैंने उद्धार पाया था, मैं अकेला था, मैंने अकेले में उद्धार पाया था। मेरी बीवी कहती मुझे यीशु नहीं चाहिए, मैंने भी उद्धार नहीं पाना। लेकिन जब मेरा उद्धार हुआ और मैं बैप्टिज्म के लिए जा रहा था, उसी रात प्रभु ने भी इससे बात की और ये तैयार हो गई। रीजन क्यों हुआ? क्योंकि मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, इसके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं इसके बोल बोल कर प्रार्थना करता कि प्रभु इसका उद्धार कर, मेरे बहन भाइयों को उद्धार कर। एक भी बहन भाई हमारा उद्धार पाया हुआ नहीं था, सारा घराना वैसे का वैसा। लेकिन मैं दिन और रात उपवास रखता, प्रार्थना करता और साथ ही साथ मैं बोलता कि लोग के अंदर जीवन बहे। आप में से कुछ लोग मेरी बहन को जानते, यहीं रहती है चंडीगढ़ में, मोहाली में, लेकिन उसने भी बाइबल को फाड़ दिया था। हम नहीं मानते, लेकिन जानते हैं मेरी बीवी के बाद सबसे पहले उसी ने उद्धार पाया था। हालेलुया, आमीन। मुझसे उद्धार पाया था उसने। आज सभी के सभी घराने के लोग विश्वासी बन गए हैं, सभी के सभी लोग उद्धार पा गए हैं। हमारे घर में एक भी भाई, एक भी बहन ऐसा नहीं जो बचा हो। हालेलुया। अब अगली पीढ़ी आ गई है, अगली पीढ़ी आ गई है। अब अगली पीढ़ी के लिए तैयार करना है, जवानों के लिए तैयार करना है। आज जवान भी क्या करते हैं, वो भी उसी मरी हुई दशा में है। उनको फेसबुक चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, फ्रेंड किसको बनाना है, मैसेज किसको, इसी में लवलीन। हालेलुया, आमीन। ओ जीसस। लेकिन उनके लिए क्या है, उनकी भी मरी हुई दशा है। उनके लिए भी आप में से खड़ा होना पड़ेगा। आपके घर में से कोई प्रार्थना के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप में से अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के, जवानों के लिए जो इस काम में जुटे हुए हैं, उनको छुड़ाना होगा। एक कोई तो खड़ा हो आप में से, कोई तो आपके लिए प्रार्थना खड़ा हो अपने घराने को बचाने के लिए। आपको चर्च के साथ, आपको अपने घराने के साथ बचाने के लिए प्रार्थना में खड़ा होना पड़ेगा और आपको भविष्यवाणी करनी होगी उनके उद्धार की, उनके छुटकारे की, उनके अंदर जीवन आने की।
ताकि उनके जीवन के अंदर भी जैसे आपके अंदर शांति और विश्रांति आ गया, उनके अंदर भी एक विश्रांति के दिन आए, उनके अंदर भी शांति के दिन आए। जो प्रेरितों काम 3:19 में लिखा है कि संत पौल कहता है कि तुम सब अपने अपने पापों से मन फिराओ ताकि प्रभु की ओर से विश्रांति के दिन और शांति के दिन तुम्हारे अंदर आए। जब आत्मा बहता है, जब लोगों के अंदर आत्मा बहता है, लोग जीवन को अनुभव करते हैं, जीवन अंदर प्रवेश करता है, तो सबसे पहले शांति और आनंद से भरते हैं लोग। और वो शांति और आनंद कभी अलग नहीं होता है, वो शांति बढ़ती ही चली जाती है। वो आनंद ज्यों ज्यों विश्वास में बढ़ते हैं वो बढ़ता ही चला जाता है। हालेलुया। इसलिए आज हम देखते हैं, इसलिए आज आप लोग को यही करने की जरूरत है, प्रार्थना करना और भविष्यवाणी करते हैं, बोलते चले जाइए। एक भी रूह नाश नहीं होगी जिसके लिए आप प्रार्थना करोगे। आज ही तो कल, कल ने परसों मनुष्य अवश्य उद्धार पाएगा। हम देखें जब आत्मा बहता तब क्या होता है। 35 यशायाह 35 को पढ़ेंगे। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। निर्जल देश, मरुभूमि, मरुस्थल, ये क्या है? ये लोग का जीवन है। लोग का जीवन क्या है? निर्जल है, सूखे हुए हैं। उनके अंदर क्या रहता है? मरुस्थल, रेतले हैं। रेत के अंदर क्या रहता है? सांप रहते हैं, बिच्छू रहते हैं। आप जिसको भी कुछ कह के देखो, फट से डंग मारते हैं। कोई बिच्छू बना हुआ है, कोई सांप बना हुआ है, आप निकालिए। उस हालत में से उनको निकलना है, मरी हुई दशा में से निकलना है। जंगल में, हालेलुया, आप उस जीवन को प्रवाह कर सकते हो, क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो स्वयं जीवन का सोता बन जाएगा। आपको प्रभु ने सोता बनाया है, जब आप ही के द्वारा बहेगा। यदि आप चुप रहेंगे तो अवस्था बदलने वाली नहीं है। यदि आप दुनिया में मस्त रहेंगे तो बदलने वाला कुछ नहीं है। अपने कामों में मस्त रहेंगे, मुझे काम बहुत अभी, लगे रहो, उद्धार के किसी प्रभु के राज्य के अंदर कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होंगे। आपको ये करना है, आपको रिजल्ट देखने हैं। तब वहां पर क्या होगा? लिखा निर्जल प्रदेश, जंगल और निर्जल प्रदेश प्रफुल्लित हो जाएंगे। लोग के जीवन को फलवंत होता हुआ देखोगे, फलदायक होता हुआ देखोगे। पुरानी आदतें गायब, बुरी आदतें गायब, नशा गायब, जुआ गायब, गाली गलौज गायब, लालच गायब, व्यभिचार गायब, बुरी दोस्तियां गायब, बुरा चाल चलन गायब। सब कुछ खत्म हो जाएगा। और क्या होगा? हालेलुया। वहां पर क्या होगा? वहां एक शानदार जीवन बहेगा और हर एक जीवन जो फलवंत होगा। और देखो कैसा होगा, लिखा फलदायक बन जाएंगे वो जिंदगियां, वो घराने फलदायक बन जाएंगे। आपके आसपास के लोग फलदायक बन जाएंगे। मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। जब आत्मा बहेगा तो ये जितने लोग हैं जिनके जीवन जंगल के समान है, ये किसकी तरह फूलेंगे? केसर के समान। जब परमेश्वर का आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा उन पर बहा दिया जाता है, जब नया जन्म को प्राप्त करते हैं, तो उनके जीवन फलवंत हो जाते हैं, फलदायक हो जाते हैं और वो परमेश्वर के महान और समर्थी प्रेम का स्वाद चख लेते हैं। और जब परमेश्वर के प्रेम का, उसके अनुग्रह का आप स्वाद चख लेते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तो दुनिया के हर चीज आपके सामने, परमेश्वर के प्रेम के सामने, उसकी अनुग्रह के सामने, उसकी दया के सामने बिल्कुल बोनी और छोटी सी लगती है। बिल्कुल बोनी। आप कहेंगे दुनिया का धन दौलत भी आपके सामने बोना होगा। हालेलुया। हर चीज बोनी होगी,
हर चीज छोटी होगी उसके प्रेम के सामने। उसका प्रेम इतना सामर्थ्य और शक्तिशाली, आप पवित्र आत्मा आप पे बहाएगा, वो आप पे रिवील कर दिया जाता है। हाँ, आपको एक बड़ा झटका लगा, हाँ कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। एवरीथिंग स्मॉल स्मॉल लगती है आपके लिए, तो कोई भी चीज मायने नहीं रखती। नथिंग नथिंग। अभी हम किसकी बड़ी गाड़ी हो, तब गाड़ी भी आपको ऐसे लगेगी जैसे ये क्या है, ये बैलगाड़ी है। मर्सिडीज भी आपको बैलगाड़ी की तरह नजर आएगी। अभी कपड़े कौन सी कंपनी के पहने हैं, आपको चित्रों के समान नजर आने शुरू हो जाएंगे। दुनिया का हीरा जवाहरात आपको पत्थर के समान नजर आएंगे। आपको भारत की करेंसी 500 2000 के नोट जाली नजर आएंगे। ये पर मैं आपको बता रहा हूं, और ये सच में होता है जब परमेश्वर का आत्मा बहाया जाता है। एवरीथिंग, और आपका जीवन फलदायक केसर के मान फलता है। आप सारी चीज की इच्छा अभिलाषाएं आपसे छली जाती हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा का काम होता है। एक बड़ा छुटकारे का काम होता है, एक बड़ी आजादी का टाइम होता है। आप कहते हैं हाँ कोई टेंशन ही नहीं। अभी टेंशन किसकी है, कपड़े कैसे पहनूं, बूट कैसे पहनूं, गाड़ी कौन सी हो, बड़ा मकान हो, पैसा ज्यादा हो। अभी दिमाग तो इन्हीं बातों में चलता ज्यादा, क्योंकि आत्मा जब नया करता है तो आपका जीवन केसर की नहीं फूलता है, आपका जीवन खूबसूरत बन जाता है, गुलाब के फूल के समान खिल उठता है। जब जीवन सुंदर हो गया तो सारा घर सुंदर हो गया। जब घर सुंदर हो गया तो आपका आस पड़ोस सुंदर हो गया। एवरीथिंग बिकम न्यू। आई टेल यू वन थिंग, जब हम जॉब में होते हैं तो रिश्वत लेते हैं। मैं जब नया नया हुआ हम भी लेते थे। हमारा एक पैनल बना होता था, आपको ऑफिस के लिए परचेज करना, उसकी कमेटी और खजांची मैं होता था। सारे बिल मेरे पास आते थे, पैसे मुझसे लेने हैं, तो मेरी कमीशन कितनी होती थी। ये तो किसी को पेमेंट नहीं होगी रोगरी, तो जो लेने जाते थे ना कमीशन डिसाइड करके थे, वो आते थे। झूठ बोलते हम लेते थे, लेकिन जब यहोवा का आत्मा आया, जब जीवन बदला, तो ये सारी चीजें गायब हो गई। आमीन। सब चीजें गायब, खत्म, कोई इच्छा ही नहीं। सारी अभिलाषाएं खत्म हो जाती हैं, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जो शैतान कूट कूट कर दिन सुबह और शाम हमारे दिमाग में भरता रहता है। हम आजाद हो जाते हैं, हम केसर की तरह फलते और फूलते हैं, हम आनंद से झूमते हैं और शांति और विश्रांति का जीवन जीते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास कौन आ गया है, यीशु। यीशु फिर हमारा मसीह पे फोकस हो जाता है, यीशु पे फोकस हो जाता है। आमीन। और तब क्या होता है, आपके बच्चों के लिए भी प्रभु ने कुछ रखा हुआ है। हम एक और आयत को निकालेंगे, उसकी शायद 44 44 का 3, क्योंकि मैं प्यासी हूं पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतानों पर अपनी आशीष को ढेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, और कोई अपना नाम याकूब रखेगा। कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इजराइली बताएगा। तो यीशु कहता है, ये तुम जब होते हैं केसर किनारे फलो फूलोगे, मरुस्थल के अंदर जीवन बहेगा। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, वो तुम्हें नहीं
हरा भरा कर देता, वो तुम्हें ही न्याय नहीं करता बल्कि तुम्हारे वंश के लिए भी प्रतिज्ञा करता, उनको भी आशीषों में भागी कर देता है। सारी आशीषें आपके द्वारा आपके बच्चों तक पहुंचती चली जाती हैं। इसलिए आज आपको खड़े होना है। क्या आप चाहते हैं कि आपके घरों में मुर्दे रहें? मुर्दे हमेशा स्मेल मारेंगे। अगर हमें मुर्दा बनना है तो मसीह में बनना है। यीशु मसीह में हम अपने संसार के लिए अपने लिए तो मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए जी उठते हैं। जब परमेश्वर आत्मा बहाया जाता है हम अपने लिए मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए जी उठते हैं। लेकिन जब तक वो पवित्र आत्मा बहाया नहीं जाता हम परमेश्वर के लिए तो मरे हुए हैं, लेकिन शरीर के लिए जिंदा हैं। हालेलुया। और जो शरीर के लिए जिंदा हैं परमेश्वर उन्हें मरुस्थल कहती है, उन्हें जंगल कहती है, उन्हें मरी हुई दशा कहती है, उन्हें हड्डियां कहती है। हालेलुया। इसलिए आज हम सबको एक प्रार्थना का जीवन के लिए खड़ा होना है। हमें प्रार्थना के लिए खड़ा होना है। हमें भविष्यवाणी करनी है उन सब लोगों के लिए जो हमारे आसपास, चाहे वो कहते ही क्यों ना, कितना नशा करते हो, कितने झगड़ालू हो, कितने ही बुरे रास्ते पे क्यों ना चलते हो, आप बोलते जाइए, विश्वास से बोलेंगे, प्रभु काम करेगा। आपके घराने से शुरू करेगा, आपके सब लोग बचाए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। प्रार्थना करें, भविष्यवाणी करें और आत्मा को रेत करते जाएं, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। विल सी। लेकिन ये कभी मत कहना, क्योंकि जब परमेश्वर आएगा, जब यीशु मसीह ने आना है, तो मेरे भाइयों अगर हम ये काम नहीं करेंगे, जितने लोग मर गए हैं, परमेश्वर ने हमसे पूछना है कि तुमने उनको वचन क्यों नहीं सुनाया, तुमने ये जीवन की बातें उनको क्यों नहीं बताई। ये जिम्मेवारी हमारी है। हम आज के यहेज कल हैं, ये पुराने जमाने का यहेज कल गया। आज के यहेज कल आप हैं, आज के यूहन्ना आप हैं। आप प्रभु के बारे बात करोगे, आप अपने उद्धारकर्ता के बारे बात करोगे। सब बात ही नहीं करना, प्रार्थना भी करनी है, भविष्यवाणी भी करनी है। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, परमेश्वर अवश्य काम करता चला जाएगा। प्रभु करेगा और आप रिजल्ट खुद देखेंगे। रोने धोने की जरूरत नहीं है कि तो आंसू बहा के रोते रहते बिना मतलब के। आंसू बहाने से नहीं, प्रभु इमोशनल नहीं है कि आप रोएंगे तो प्रभु का हो, प्रभु ऐसा नहीं करता है। आप विश्वास से प्रार्थना कीजिए, विश्वास से भविष्यवाणी कीजिए, विश्वास से वचन को बोलिए उनके लिए और आत्मा को रिलीज कीजिए। परमेश्वर कहिए, प्रभु तो अपनी आत्मा को बहा इनके ऊपर, तू अपनी सांसों को बहा और बोलिए, हे पवित्र आत्मा, हे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा चारों दिशाओं के अंदर इनके समा जाए, तेरी आत्मा का सामर्थ्य इन पे बहा दिया जाए। आप देखेंगे वो आत्मा उनके अंदर बहना शुरू हो जाएगा, वो बदलेंगे, वो चेंज होंगे और आपके द्वारा ही परमेश्वर एक बड़ी सेना को खड़ी करेगा। हालेलुया। फिर हम गाएंगे, एक सेना खड़ी हो रही है। आगे किसी को ये भजन आता है? एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। ये कौन करेगा? ये मैं और आप। हमारे द्वारा परमेश्वर करेगा, हमारे बिना परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। राय हम आज इस बात के लिए हम परमेश्वर प्रार्थना करेंगे, हम भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया।